When and how president rule can be imposed in a state? By news. 4 days after Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned, the state was put under president rule on February 13. मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिजाइन करते हैं। इसके 4 डेज के बाद फरवरी 13 को मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट कर दिया जाता है। द स्टेट हैज बीन रैग्ड बाय एथनिक वायलेंस सिंस मई 2023। मई 2023 से मणिपुर के अंदर एथनिक वायलेंस कंटिन्यू चल रहे थे। इस वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का नीड हुआ। दिस इज द 11th टाइम दैट प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज इन मणिपुर, द हाईएस्ट इन एनी स्टेट। मणिपुर के अंदर ये 11th टाइम प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इम्पोज किया गया है, जो कि किसी भी स्टेट में अभी तक का ये हाईएस्ट नंबर है। व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, इससे रिलेटेड हम वेरियस पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। President rule is a provision under Article 356 to be imposed in case of the failure of the constitutional machinery in a state. President rule आर्टिकल 356 के अंदर प्रोविजन किया गया है, जिसके अंदर किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेलियर होता है तब ये उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इम्पोज किया जाता है। In such situation, President can issue a proclamation taking over the function of the state government and governor, effectively transferring them to the union government and transferring the power of the state assembly to parliament. प्रेसिडेंट रूल सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड प्रोक्लेमेशन कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें यूनियन गवर्नमेंट को इसके अंडर ट्रांसफर किया जाता है एंड स्टेट असेंबली की पावर को पार्लियामेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट एज्यूम एनी ऑफ द पावर वेस्टेड इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर जितने भी पावर एज्यूम की जाती है प्रेसिडेंट उसको एज्यूम नहीं कर सकता। इट मीन्स मणिपुर हाई कोर्ट की किसी भी पावर को प्रेसिडेंट एज्यूम नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन मस्ट बी डिलेड बिफोर पार्लियामेंट एंड विल एक्सपायर इन 2 months अनलेस बोथ हाउसेज रेक्टिफाई इट। प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट के बिफोर लेड करना होगा। अगर ये पास नहीं किया जाता है तो ओनली 2 month के अंदर प्रेसिडेंट रूल एक्सपायर हो जाएगा। इट मे बी रिन्यूड बाय पार्लियामेंट एवरी 6 months फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 years के लिए इम्पोज किया जा सकता है, बट वन टाइम में 6 month के लिए इसको रिन्यू किया जा सकता है। आफ्टर द फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कैन टेक प्लेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। नंबर 1, इफ एन इमरजेंसी बीइंग डिक्लेयर्ड इन कंट्री, और नंबर 2, द स्टेट और द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयरिंग दैट स्टेट इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड। प्रेसिडेंट रूल अगर वन ईयर का टाइम कंप्लीट हो जाता है किसी भी स्टेट के अंदर, और 1 ईयर से ज़्यादा के लिए उसको अगर रिन्यू करना है, रिन्यू 2 केसेस में ही इसको किया जा सकता है। मैक्सिमम 3 ईयर के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया सकता है, बट 1 ईयर के आफ्टर अगर इसको रिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर अगर कंट्री के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर है तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल को 1 ईयर से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड किया सकता है। साथ ही अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उस स्टेट के अंदर किसी सिचुएशन की वजह से स्टेट इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते, उस केस में भी 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। Article 357 does not list the various specific circumstances under which president rule can be imposed, leaving it to the judgment of the president and the Union Council of Ministers, advising her to satisfy herself that a situation has arisen in which the governor of the state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution. प्रेसिडेंट रूल किन किन सर्कमस्टेंसेस में इम्पोज किया जाएगा, इससे रिलेटेड आर्टिकल 356 के अंदर किसी भी तरह के प्रोविजन नहीं किए गए हैं। ये ओनली प्रेसिडेंट के जजमेंट पर इसको लेफ्ट किया गया है। प्रेसिडेंट के लिए पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर अपने स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर से रिलेटेड प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सेंड करता है। उस रिपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज को प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करता है। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देना चाहिए तो वो अपने बेस पर प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन कर सकता है। A comprehensive assessment of President rule published by the Lok Sabha Secretary in 2016 listed situations in which it has been imposed apart from militancy and law and order. President rule published by the Lok Sabha Secretary in 2016 में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए थे कि किस किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया सकता है।
नंबर 1, डिफेक्शंस बाय एमएलए। अगर एमएलए का डिफेक्शन हो जाता है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ब्रेकअप ऑफ कोalition, पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। कोalition का अगर ब्रेकअप हो जाता है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देता है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन इन न्यूली फॉर्म्ड स्टेट, न्यूली फॉर्म्ड स्टेट के अंदर अगर लेजिस्लेशन नहीं है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। पब्लिक एजिटेशन, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी उस स्टेट के अंदर लीड हो रही है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1994 एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस also listed the circumstances in which president rule could and could not be imposed, through it made it clear that it was exhaustive. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1994 एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर लिस्ट किए गए थे जिसमें प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। व्हाट आर सम प्रीवियस इंस्टेंसेस ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन से रिलेटेड प्रीवियस इंस्टेंसेस क्या रहे हैं। 135 times in 35 states. President rule has been imposed 130 times in 35 states and union territories, including some that no longer exist. अभी तक अबाउट 35 स्टेट और यूटीज के अंदर 135 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। इनमें से कुछ स्टेट ऐसे हैं जो करंट में अब नहीं है। नंबर 1, पंजाब के अंदर 1951 में पहली बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। फर्स्ट इंस्टेंस वाज इन जून 1951 इन पंजाब व्हेन द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर गोपी चंद भार्गव रिजाइन ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कांग्रेस पार्टी। 1951 में पंजाब चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया था बिकॉज कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। इंटरनल डिस्टर्बेंस मेनली कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, इन्हें रिजाइन करना पड़ा। उस केस में पहली बार पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। In all, Punjab has been under central control for well over a decade. सेंट्रल कंट्रोल में पंजाब उस टाइम पर अबाउट अ डिकेड टाइम पीरियड के लिए आ गया था। जम्मू एंड कश्मीर, द ओनली स्टेट विच हैज स्पेंड मोर टाइम अंडर सेंट्रल कंट्रोल इज जम्मू एंड कश्मीर, विच हैज हैड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज फॉर ऑलमोस्ट 15 years, with the longest continuous stints of more than 6 years each from 1990 to 1996 and 2019 to 2024। लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, सबसे लॉन्ग टाइम के लिए प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी तक इम्पोज किया गया है। टोटल 15 ईयर्स जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल रहा है। एंड कॉन्टिन्यूटी की अगर बात की जाए तो 6 ईयर्स कॉन्टिन्यू टू टाइम यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल रहा है। 1990 से 1996 तक, 2019 से 2024 तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज रहा है। मणिपुर, मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इज इनपुट इन मणिपुर स्टेट अबाउट 15 टाइम, 15 नहीं है 11 टाइम होगा। मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज किया गया है तो वो मणिपुर 11 टाइम्स यहाँ पर अभी तक प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। बट लॉन्ग पीरियड की अगर बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर 15 ईयर्स टोटल यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अब तक इम्पोज किया जा चुका है। नेक्स्ट, यूपी। आफ्टर मणिपुर द मोस्ट फ्रिक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल हैज बीन 10 टाइम्स इन यूपी। यूपी के अंदर अभी तक 10 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। प्रेसिडेंट रूल व्हेन सेम पार्टी इज इन पावर एट बोथ सेंटर एंड स्टेट। प्रेसिडेंट रूल कब कब इम्पोज किया गया, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेम पार्टी पावर में रही हैं। There have also been several instances of Article 356 being applied in cases where the same party is in power at both center and state, including Andhra Pradesh in 1973, Assam in 1981, Gujarat in 1974, Karnataka in 1990s, and now in Manipur in 2025। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस इंडिया के अंदर देखे गए हैं जब स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दोनों ही केस में पॉलिटिकल पार्टी एक ही है। इससे पहले भी कुछ इंस्टेंस करंट में अगर देखा जाए तो मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है और सेंट्रल में बीजेपी, मणिपुर के अंदर भी बीजेपी है। बट इस केस में भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। 1973 में भी आंध्र प्रदेश के अंदर इस तरह का केस था। 1981 में आसाम के अंदर, 1974 गुजरात, 1990 कर्नाटक। ये वो केस है जहाँ पर सेंट्रल के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और उसके बाद भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। When Indira Gandhi came in power in 1980, she imposed president rule in 9 states। 1980 में इंदिरा गांधी जब पावर में आती हैं, इन्होंने 9 स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम रिफ्यूज टू इंटरफेयर इन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड मैटर में इंटरफेयर करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। आर प्रेसिडेंट रूल लेस और मोर फ्रिक्वेंट इन लास्ट 3 डिकेड्स। क्या लास्ट 3 डिकेड्स में प्रेसिडेंट रूल मोर फ्रिक्वेंट हुए हैं, लेस हुए हैं? बिटवीन 1950 and 1994 प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड 100 टाइम्स एंड एवरेज 2.5 टाइम्स अ ईयर। 1950 से लेकर 1994 यानी 44 ईयर में अबाउट 100 टाइम्स यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। एवरी ईयर 2.5 टाइम्स यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया। इन द 3 डिकेड्स सिंस इट हैज़ बीन इम्पोज 30 टाइम्स और अबाउट वंस अ ईयर। लास्ट 3 डिकेड की अगर बात की जाए इंडिया के अंदर 3 डिकेड्स में 30 ईयर में अबाउट 30 टाइम यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया, अबाउट 1 ईयर। In fact, the imposition in Manipur is the first since Puducherry in February 2021, almost 4 years ago. आज से 4 ईयर पहले यानी अब से 4 ईयर पहले 2023 फरवरी में पुडुचेरी के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। इसके बाद मणिपुर के अंदर करंट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। Since the Narendra Modi led NDA government came to power in 2014, president rule has been imposed 11 times, including 4 times in Jammu and Kashmir. 2014 के बाद एनडीए गवर्नमेंट जब से 2014 के बाद आई है इंडिया के अंदर 11 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स के अंदर यूटी के अंदर इम्पोज किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 टाइम्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इम्पोज किया गया। ऑन दिस द कोर्ट्स हैव स्टूड डाउन द प्रोक्लेमेशन ट्वाइस इन अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इस टाइम के ड्यूरिंग 2 टाइम कोर्ट्स ने यहाँ पर कुछ प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन को यहाँ पर स्ट्रक डाउन भी किया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज किया गया था उसको कोर्ट के थ्रू स्टे डाउन किया गया। उत्तराखंड के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया उसको भी कोर्ट के द्वारा स्टे डाउन किया गया। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट रूल। क्या प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? क्या कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर है? 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड इट क्लियर प्रेसिडेंट रूल could not be challenged in any court on any ground। 1975 में 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल को कोर्ट के बिफोर एनी ग्राउंड के बेस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इट मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी इसके अकॉर्डिंग मिला हुआ था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया जाता है। द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिलीटेड द प्रोविजन ऑफ 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। 1978 का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया इसने 1975 के 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जो भी प्रोविजंस थे इससे रिलेटेड उसको डिलीट कर दिया गया। इट मीन्स प्रेसिडेंट रूल अब जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं रहा। इट प्रोवाइड दैट प्रेसिडेंट रूल कुड हैव जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट रूल अब जुडिशियल रिव्यू से किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 1994 का एक केस है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इस केस में प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट के अंदर इम्पोज किया जाता है, ऐसा है बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिक्लेयर कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू का पार्ट हो, और साथ ही इसमें कुछ सरकमस्टेंसेस यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए कि किस किस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। अ प्रोक्लेमेशन बेस्ड ऑन इरेलीवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स कैन बी स्ट्रक डाउन। अगर इरेलीवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड के बेस पर प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन किया जाता है तो उसको स्ट्रक डाउन कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। The burden lies on the center to prove that a relevant material exists to justify the proclamation। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को ये बर्डन दिया गया है कि वो प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड जो भी जस्टिफिकेशन है उसको क्लियर करे, उसको प्रूव करे। कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल और इट्स एडिक्वेसी बट इट कैन सी वेदर इट इज रिलेवेंट और नॉट। गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मटेरियल से रिलेटेड करेक्टनेस है, इट मीन्स जो भी उसके रीजंस हैं वो रीजन सही है या गलत है, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोर्ट को सिर्फ इतना ही पावर है कि जो भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है क्या वो रेलेवेंट है या नहीं। इफ द कोर्ट होल्ड द प्रोक्लेमेशन टू बी इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट हैज द पावर टू रिस्टोर द डिसमिस्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड रिवाइव द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोक्लेमेशन इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट हैज़ द पावर टू रिस्टोर द डिसमिस्ड स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वो रिवाइव कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिजॉल्व ओनली आफ्टर पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द प्रोक्लेमेशन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर दो केस है, एक डिसमिस किया जा सकता है और एक डिजॉल्व किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड प्रोक्लेमेशन अगर पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाता है, इसके बाद स्टेट असेंबली को डिजोल्व किया जा सकता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ डिसमिस किया जा सकता है। अंटिल सच अप्रूवल द प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द असेंबली। इससे पहले असेंबली को ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। इफ द पार्लियामेंट फेल्स टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन द असेंबली वुड गेट रीएक्टिवेटेड। अगर पार्लियामेंट इस तरह के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने में फेल रहती है तो असेंबली को रीएक्टिवेट यहाँ पर किया जा सकता है। व्हाट हैपेंड विद मणिपुर असेंबली, मणिपुर असेंबली के साथ अभी क्या हुआ है, क्या इसको डिसमिस किया गया है या इसको डिजोल्व किया गया है? द मणिपुर हैज बीन प्लेस्ड अंडर प्रेसिडेंट रूल, इट्स असेंबली हैज नॉट बीन डिजोल्व। मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है बट असेंबली को डिजोल्व नहीं किया गया है। इंस्टेड इट हैज बीन कीप्ड अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन, मतलब अभी ये सस्पेंडेड एनिमेशन में। When the assembly is placed under suspended animation, it can be revived whenever it becomes possible to form a popular government after revoking president rule. सस्पेंशन के केस में प्रेसिडेंट रूल को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है और असेंबली को दोबारा से वहाँ पर रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर ये प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है तो उस केस में इसको डिजॉल्व किया जा सकता है, और अगर पास नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट का रूल वहाँ पर इन्वोक कर दिया जाएगा एंड